पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला, पीएम मोदी ने जताई चिंता। पीएम मोदी बोले, हिंसा नहीं कूटनीति का रास्ता अपनाएं। विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने जारी किया बयान, कहा सभी ड्रोन को मार गिराया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को निशाना बनाए जाने की खबरों पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने इसे लेकर शांति की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के विवाद को कूटनीतिक तरीके से ही हल किया जाना चाहिए। रूस ने दावा किया कि 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र के पुतिन के आवास पर हमले की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने आज रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाने की खबरों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने एक्स पोस्ट पर ऐसे किसी भी हमले को गलत बताया। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनी खत्म करने और स्थायी शांति पाने के लिए चल रहे डिप्लोमैटिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील की है जो उन्हें कमजोर कर सकता है। प्रधानमंत्री ने बकायदा एक्स पे पोस्ट कर लिखा है कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के घर को निशाना बनाने की खबरों से बहुत चिंतित हो। दुश्मनी खत्म करने और शांति पाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास ही सबसे सही रास्ता है। हम सभी संबंधित पक्षों से इन कोशिशों पर ध्यान देने और ऐसे किसी भी काम से बचने की अपील करते हैं जो उन्हें कमजोर कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने टेलीविजन में बयान देकर कहा कि रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को लंबी दूरी से 91 ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, सभी ड्रोन मार गिराए गए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि रूस उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यूक्रेन ने उल्टा इसे किसी भी हमले की खबर से इनकार कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक जो है क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उस्काव ने राष्ट्रपति ट्रंप को इसके अवगत कराया तो वो स्तंभ रह गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर कथित ड्रोन हमले को लेकर गुस्सा जताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया कि यूक्रेनी ड्रोन ने एक झुंड ने पुतिन के घर को निशाना बनाया। फ्लोरिडा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने कॉल के दौरान मुझसे मुद्दा उठाया था। मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपको पता है मुझे इस हमले के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने बताया। उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ था। यह ठीक नहीं है, मैं इसे लेकर बहुत गुस्से में हूँ। अगर वे हमलावर हैं तो उन पर हमला करना एक बात है, उनके घर पर हमला दूसरी बात है। फिलहाल सब करने का सही समय नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि ये दावा गलत भी हो सकता है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने यूक्रेन पर 28-29 दिसंबर की रात मॉस्को के नोवगोरोड क्षेत्र से पुतिन के घर पर ड्रोन के झुंड से हमले की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि इस हमले में 91 ड्रोन लॉन्च किए गए थे, लेकिन रूसी हवाई सुरक्षा ने उन सभी को रोक दिया। लावरोव ने कहा कि रूस ने भी जवाबी हमले के लिए यूक्रेन में लक्ष्य चुने हैं। यूक्रेन ने लावरोव के इस दावे का खंडन किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ये रूस की ओर से फैलाया गया एक और झूठ है। ये मनगढ़ंत कहानी है ताकि यूक्रेन पर अपने हमले को सही ठहरा सके। यूक्रेन ऐसे कदम नहीं उठाता जो कूटनीति को कमजोर कर सके। इसके उलट रूस ने लगातार बातचीत को कमजोर करने की कोशिश की है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर ड्रोन हमले के बाद रूस ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रूस ने पहली बार परमाणु सक्षम ओरोशनिक मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। इससे यूक्रेन पर विनाशकारी परमाणु हमले का खतरा सताने लगा है। रूसी सेना यूक्रेन पर महाविनाशक पलटवार कर सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर कहा कि रूस की परमाणु सक्षम और ओरोशनिक मिसाइल प्रणाली सक्रिय सेवा में शामिल हो गई है। ओरोशनिक मिसाइल को ऐसे वक्त सक्रिय सेवा में शामिल किया गया जब यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ताओं में ब्रेक थ्रू की तलाश जारी है। मंत्रालय ने कहा कि इन मिसाइलों को पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात किया गया है। इन अवसर पर सैनिकों ने एक संक्षिप्त समारोह आयोजित किया।
हालांकि ये नहीं बताया कि कितनी मिसाइलें तैनात की गई है या कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया। इस मिसाइलों की तैनाती पुतिन के आधिकारिक आवास पर ड्रोन हमले के एक दिन बाद की गई। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले की जानकारी दी। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन की इस हरकत को बहुत बुरा बताया। ट्रंप ने कहा कि बहुत गलत बात है, इससे मैं बहुत गुस्सा हूं। ट्रंप ने यह भी कहा कि शांति प्रक्रिया को बाधित करने वाला कदम साबित हो सकता है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में कहा था कि ओरसैनिक इस महीने कॉम्पैक्ट ड्यूटी में शामिल हो जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि अगर कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी शांति वार्ता में क्रेमलिन की मांगों को अस्वीकार करते हैं तो मॉस्को यूक्रेन में अपनी बढ़त को आगे बढ़ाएगा। यह घोषणा रूस यूक्रेन शांति वार्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने फ्लोरिडा रिसोर्ट में जेलेंस्की की मेजबानी की थी। जोर दिया था कि कीव और मॉस्को शांति समझौते के लिए पहले से कई अधिक करीब है। हालांकि वार्ताकार अभी भी प्रमुख मुद्दों पर ब्रेक थ्रू की तलाश कर रहे हैं, जिसमें यूक्रेन में किसकी सेनाएं कहां से पीछे हटेगी और दुनिया की 10 सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक रूसी कब्जे वाली जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का भविष्य शामिल है। ट्रंप ने नोटिस किया कि महीनों से चले आ रहे अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ताएं अभी भी विफल हो सकती है। इसकी वजह है पुतिन खुद को ताकत की स्थिति में वार्ता करने वाले रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना रूसी सेना को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में बड़ा संघर्ष कर रही है। इस बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने रूसी सीमा के साथ सैन्य बफर जोन बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया और उन्होंने ये दावा किया कि रूसी सैनिक यूक्रेन के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र के आगे बढ़ रहे हैं और दक्षिणी जापोरिजिया क्षेत्र में अपना आक्रमण जारी रखे हुए हैं। मॉस्को से पहली बार और सैनिक, जिसका रूसी में अर्थ है हेजलनट ट्री, का इस्तेमाल नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ किया था, जब इस प्रयोगात्मक हथियार को डनिप्रो में एक फैक्ट्री पर दागा गया जो सोवियत संघ के समय यूक्रेन में मिसाइलें बनाती थी। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो टेंशन है वो यूक्रेन और रशिया के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फ्रिक्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ना जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये मानते हैं कि ये एक बड़ी साजिश का आप कह सकते हैं कि और इशारा कर रहा है, क्योंकि जब भी पीस की बात होती है, जब भी वार्ता होने लग जाती है, जब भी पीस के करीब पहुंचते हैं, तब कुछ ऐसा मामला आता है जिससे पीस पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या पुतिन के घर पर सच में यूक्रेन ने ही हमला किया था, या फिर यूक्रेन को लेकर कोई भूमिका बनाई जा रही है, या फिर इस सब पर्दे के पीछे खिलाड़ी कोई और है? तमाम तरीके के सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं जो बेहद ही ज्यादा गंभीर है। तो पुतिन के घर में जो 91 ड्रोनों से हमला किया गया, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर जो है चिंता जताई है, बाकायदा सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट भी किया है। पुतिन को वो अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। पुतिन और प्रधानमंत्री की बात कई बार हो चुकी है। इस बीच इस हमले को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाया जाए जिससे पीस फिर से डिस्टर्ब हो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।